नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सामरिया, व्याख्याता हिंदी। संरचना के आधार पर हमने शब्दों के 4 भेद पढ़े। उन चारों भेदों में पिछले वीडियो में हमने 3 भेद पूरे पढ़ लिए थे, समास, संधि और उपसर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, जो कि अंतिम भेद है। देखो, प्रत्यय का अपने आप में अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता और इनका कोई अलग अर्थ भी नहीं निकलता, लेकिन ये शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को सार्थक बना देते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अक्सर हम बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं या बाद में लगते हैं। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले या पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? देखो, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है। नॉर्मली अगर सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और शब्द देकर पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हम प्रत्यय छांट लेते, लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए कि इस शब्द में कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान हम इस वीडियो में करेंगे। अब पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय। देखो, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, इसकी परिभाषा होती है, क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया के अंत में जुड़कर जो शब्द में परिवर्तन ला देते हैं वो शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। क्रिया आपने पहले पढ़ी है। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के अंत में लगकर उस शब्द को सार्थक बना दे उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में ही जुड़ते हैं। अब हम कृत प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। हम कृत प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं। देखो कृत प्रत्यय क्या होते हैं?
क्रिया से जुड़ने वाले। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। क्योंकि कई बार सीधे सीधे यहाँ भेदों से प्रश्न बन जाता है कि कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियाबोध कृत प्रत्यय। अब हम इनके एक एक दो उदाहरण देंगे कि ये इनमें किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कर्तृ प्रत्यय है और कर्तृ में भी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। तो इनके एक एक दो उदाहरण लिखेंगे। देखो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्या होता है। यहाँ पे क्या होगा कि क्रिया से कर्ता बनाना है। देखो कैसे, लिखना क्या होता है क्रिया। इससे अगर मैं लेखक बना दूं तो ये क्या हो जाएगा कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जैसे चाल यानी चलना क्या होता है क्रिया, चाल क्रिया होती है। तो मैं बना दूं चालक, तो ये क्या कर्ता बन रहे हैं। और देखो लूट है, लूटना भी क्रिया है, तो इससे मैं बना दूं लुटेरा, तो ये कर्ता बन रहा है। और देखो खेलना भी क्रिया है, इससे बना दूं मैं खिलाड़ी। भूलना भी क्या है क्रिया है, और इससे मैं बना दूं भुलक्कड़। तो जब ऐसे शब्द आ जाए लेखक, चालक, लुटेरा, खिलाड़ी, भुलक्कड़, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हो। सबसे पहले अगर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा तो इसमें ऐसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, कर्तृवाचक है या तद्धित प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान में ये रखना होगा कि ये कृत प्रत्यय है। कृत कैसे है, क्योंकि ये सभी क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कृत प्रत्यय। फिर अगर बहुत ज्यादा अंदर जाके प्रश्न बनता है तो पूछा जाता है कि कृत प्रत्यय का कौन सा भेद है। इसमें 5 जो भेद पढ़े हमने पहले, उसमें से कौन सा भेद है। तो जब हम क्रिया से कर्ता बनाते हैं, ये देखो सारी क्रिया है, लिखना, चलना, लूटना, खेलना, भूलना, ये सारी क्रिया है, और इससे कर्ता बनाए तो ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होता है। तो ये इसका पहला भेद पूरा हुआ। दूसरा भेद था कृत प्रत्यय का कर्मवाचक कृत प्रत्यय। ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब हम क्रिया से कर्म बनाए, क्रिया से कर्म बनाए। कैसे बनेगा, जैसे उदाहरण देखो इसका, खेलना क्रिया है, कर्म देखो किससे खेलते हैं, खिलौना। खेल से क्या बना, खिलौना। ओढ़, एक शब्द है ओढ़, ओढ़ से ओढ़नी, क्या ओढ़ते हैं, ओढ़नी। एक है बिछ, बिछ से बनाए हम बिछोना। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ ये जो जितना भी मैंने लिखा है ये क्या है क्रिया, और इनसे हमने कर्म बनाया, तो ये कर्मवाचक कृत
प्रत्यय हुआ। कृत प्रत्यय का तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। करणवाचक कृत प्रत्यय। अब देखो इसमें क्या होगा, क्रिया से क्रिया के साधन का निर्माण करना। क्रिया से क्रिया के साधन का निर्माण करना। साधन का निर्माण करना। देखो क्रिया, उदाहरण देखते हैं कैसे। बेलना क्या है, क्रिया। तो बेलने का जो साधन होता है वो क्या होता है, बेलन। झूल, किससे झूलते हैं, झूले से, तो झूला। रेतना, रेतते किससे हैं, रेती से। और कतरना, कतरना किससे, कतरनी से। झाड़ना, किससे झाड़ते हैं, झाड़ू से। तो देखो यहां हमने क्या किया, क्रिया से क्रिया के साधन का निर्माण किया कि ये क्रिया हम किनसे करते हैं, तो ये सब क्रिया के साधन हैं। तो हमारा करणवाचक कृत प्रत्यय में ये उदाहरण होंगे। इसका चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। देखो यहाँ पे क्या होता है, क्रिया के भाव का बोध कराने वाले शब्द। क्रिया के भाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखो कैसे। देखो लिख शब्द है, अब लिखना क्या है, क्रिया है। अब इसका भाव कैसे हम व्यक्त करें, तो लिखाई। जैसे चढ़, तो चढ़ना क्या है, क्रिया, चढ़ाव। चढ़ाई भी हो सकता है, चढ़ाव भाववाचक बनाना है। जैसे सजना क्या होता है, क्रिया, तो सजावट। जैसे मिलना भी क्रिया होती है, तो मिलाप। तो यहाँ क्रिया का क्या हुआ, क्रिया के भाव का बोध हो रहा है, तो ये भाववाचक प्रत्यय कहलाएंगे। जब क्रिया के भाव का बोध हो तो वो प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का पांचवा भेद है क्रियाबोध कृत प्रत्यय। नाम के अनुसार ही इसकी परिभाषा है, क्रिया का बोध कराने वाले शब्द। जैसे चलना क्रिया है, उदाहरण बता रही हूँ, चलना क्रिया है, तो इसका बोध कैसे कराएं। जैसे चलता हुआ, क्रिया का बोध करवा रहे, चलता हुआ। और जैसे दूसरा उदाहरण देखो, देखना क्रिया होता है, तो इसके लिए देखकर। जैसे गाना भी क्रिया होता है, तो गाकर। जैसे पढ़ना क्रिया होता है, तो इसका पढ़ता हुआ। तो इस प्रकार से क्रिया का जो बोध कराने वाले शब्द है
वो क्रियाबोध कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, जो कृत प्रत्यय होते हैं वो हमेशा क्रिया के अंत में लगते हैं और 5 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय और अंतिम क्रियाबोधवाचक कृत प्रत्यय। तो इस प्रकार से हमने कृत प्रत्यय के 5 भेद पढ़ लिए। हम प्रत्यय का अब दूसरा भेद पढ़ेंगे, वो है तद्धित प्रत्यय। देखो क्या होते हैं तद्धित प्रत्यय। ये क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उन शब्दों को, उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा लिख देती हूँ, क्रिया को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ से भेद में से ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के 7 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। पांचवा है उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। छठा है अपत्य या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। और सातवां है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक दो उदाहरण देखेंगे। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो जो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय होता था वो क्रिया के साथ जुड़ रहा था। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या करना है? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों द्वारा कर्ता का निर्माण करना। वहां क्रिया से हम कर्ता बना रहे थे, यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा कर्ता बना रहे हैं। जैसे लोहा, लोहा क्या है? संज्ञा है, तो लोहा से हम बनाएंगे लुहार। जैसे घास, घास भी, घास से क्या बनाएंगे? घसेरा। सांप, सांप से बनेंगे सपेरा।
लाख से लखेरा। तो देखो ये सारे क्या थे, यहाँ पे संज्ञा शब्द थे। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों द्वारा कर्ता का निर्माण करें तो कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय होता ही कर्ता है। लुहार, घसेरा, सपेरा, लखेरा, ये सारे कर्ता हैं। दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देखो भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। भाव का बोध कराने वाले, और भाव का बोध भी किसका कराएंगे? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के जो भाव का बोध कराएंगे वो शब्द तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय हैं, कराने वाले तद्धित प्रत्यय हैं। भाव किसका करेंगे व्यक्त? संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के। जैसे उदाहरण देखो, मीठा, मीठा क्या है? विशेषण, तो इसका बन जाएगा मिठास। जैसे अपना, अपना क्या है? सर्वनाम, तो अपनापन। जैसे बुरा, बुरा भी विशेषण, तो बुराई। भाव क्या है बुरा का? बुराई। जैसे लघु, लघु का क्या भाव होगा? लघुमा, लघिमा। तो इस तरीके से संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जब भाव का बोध हो तो वहां भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। तीसरा भेद है संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पे देखो क्या हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि संबंधों को दर्शाने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है ससुर, तो ससुर का संबंध दर्शाएगा ससुराल। जैसे दूसरा उदाहरण है चाचा, तो चाचा का संबंध हम क्या कहते हैं? चचेरा भाई है, तो हमारा संबंध दर्शाता है चचेरा। तीसरा है मौसा, तो मौसा का मौसेरा। फिर चौथा है मामा, तो मामा के बेटे बेटी को क्या बोलते हैं? ममेरा। और देखो रस, रस से क्या? रसीला। तो इस तरीके से हम क्या संज्ञा और सर्वनाम और विशेषणों से हमने क्या बनाया? संबंध दर्शाने वाले शब्द, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है। चौथा भेद है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ क्या होगा? पुल्लिंग शब्दों से, पुल्लिंग शब्दों से स्त्री बोधक शब्द बनाने वाले
प्रत्यय। देखो कैसे, चाचा पुल्लिंग है तो चाचा का बन जाएगा स्त्रीबोधक चाची। मामा, मामा पुल्लिंग है तो बन जाएगा मामी। नाना पुल्लिंग है तो बन जाएगा नानी। मौसा पुल्लिंग है तो बन जाएगा मौसी। तो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग प्रत्यय जो प्रत्यय बनाएंगे वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का पांचवा भेद है उन्नतावाचक। उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। उन्नतावाचक का मतलब होता है छोटा रूप बनाना। हमारे समाज में बहुत सारे रूपों के या बहुत सारे वस्तुओं के छोटे और बड़े दोनों रूप प्रचलित है। तो जो बड़ा रूप है उसका छोटा रूप बनाना उन्नतावाचक प्रत्यय में होता है। तो हम लिख देते हैं छोटा रूप बनाने वाले प्रत्यय। छोटा रूप बनाने वाले प्रत्यय। बनाने वाले प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे उदाहरण देखो, टोकरा बड़ा रूप होता है, टोकरा का बन जाएगा टोकरी। जैसे पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़, तो पहाड़ से पहाड़ी, छोटा रूप बना दिया। जैसे हथौड़ा, हथौड़ा से हथौड़ी। जैसे मंडल बड़ा होता है और मंडल से बना देंगे मंडली, छोटे रूप। ढोलक बड़ा और ढोलकी छोटी। तो हमने बड़े रूपों के छोटे रूप बनाए। तो जब छोटे रूप बने हुए हो तो वहां कौन सा होता है? उन्नतावाचक प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का छठा भेद है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक या संतानवाचक। अपत्य को ही संतानवाचक बोलते हैं। अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो, अपत्यवाचक संतानवाचक तद्धित प्रत्यय के आप उदाहरणों के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अपत्यवाचक है। देखो उदाहरण देखो, यहाँ पे आप इसी से परिभाषा स्वयं बना लोगे। जैसे उदाहरण है, अगर यदु शब्द लिखा हुआ है तो यादव बना दो। मधु शब्द लिखा हुआ है तो माधव बना दो। रघु शब्द लिखा हुआ है तो राघव बना दो। वसुदेव शब्द लिखा हुआ हो तो वासुदेव बना दो। मनु शब्द लिखा हुआ है तो मानव बना दो। तो देखो यहाँ देखो, यदु की संतान यादव है, मधु की माधव है, रघु की राघव है, वसुदेव की वासुदेव है, मनु की संतान मानव है। इस प्रकार संतानवाचक शब्दों को बताने वाले प्रत्यय अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सातवां भेद है तद्धित प्रत्यय का गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो इसके बारे में लिख सकते हैं, गुण का बोध कराने वाले। गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे उदाहरण देखो, यहाँ से सीधे शब्द आ जाए गुणवान,
भारतीय, राष्ट्रीय, सूखा, क्रोधी, ये सारे शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों से बने हुए हैं और ये गुण को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो गुण एक शब्द है, गुणवान। गुणवान क्या हुआ? गुणवाचक प्रत्यय हो गया, फिर इसमें वान प्रत्यय लगा हुआ। भारतीय, भारत शब्द है, उससे भारतीय बन गया। राष्ट्र शब्द है, राष्ट्रीय। सूखा और क्रोधी, ये सारे गुण को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। इस प्रकार से हमारे प्रत्यय थे, जो भेद थे, दोनों भेद वो तो पूरे हुए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्दों में बहुत ज़्यादा फेरबदल करते हैं, तो हम वो प्रत्यय पढ़ेंगे। देखो हमारे हिंदी में 6-7 प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्दों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। देखो वो कौन कौन से प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्दों में परिवर्तन लाते हैं, तो नोट लगा के लिख लेना आप सब लोग कि क्या परिवर्तन लाते हैं। देखो एक तो है ए, एक है ई, एक है ये, एक है इक, एक है ए, एक है अयन और एक है आयन। 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रत्यय। क्या विशेषता है इनकी? देखो यदि किसी शब्द के अंत में इनमें से कोई भी प्रत्यय लगता है तो प्रारंभिक स्वर में निम्न बदलाव करता है। ये 7 प्रत्यय हैं, ये किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, तो देखो क्या परिवर्तन करते हैं। यदि शब्द के प्रारंभ में ए स्वर आया हुआ है, ए को बनाता है आ। यदि प्रारंभ में ई, बड़ी ई और ए है तो ऐ बनाता है। यदि प्रारंभ में उ, बड़ा उ और ओ है तो औ बनाता है, और यदि ऋषि है तो आर बनाता है। ये तो प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन करता है। और देखो तथा अंतिम स्वर को आधा कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है प्रत्ययों में। ये 7 प्रत्यय ए, ई, ये, इक, ए, अयन, आयन यदि आते हैं तो प्रारंभिक स्वर ए है तो आ, ई, ए है तो आई, उ, ओ है तो औ, ऋषि है तो आर, तथा अंतिम स्वर को आधा कर देते हैं। अब सबसे पहले हम इनके एक एक के उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे करें। तो पहला देखो आप इसमें से हम इक का देखते हैं। इक प्रत्यय हैं, किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। देखो एक प्रत्यय में देखो उदाहरण देखो, एक शब्द लिखा हुआ है भूगोल, और हमको इसमें क्या इक प्रत्यय जोड़ना है। यहाँ बड़ा ऊ आ गया, और हमारा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रारंभिक स्वर में निम्न बदलाव करता है, यदि ऊ आए, कोई सा भी ऊ आए,
तो ये ऊ किस में बदलेगा, औ में। तो औ कर दिया, ये लो भौगोलिक, ये ऐसे के ऐसे। ये ल होगा वो आधा करेगा, ये ऐसे। अब इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे, छोटी ई की मात्रा है, तो ये भौगोलिक। अब प्रश्न ऐसे तो आप बना दोगे कि भूगोल में इक प्रत्यय जोड़ने से भौगोलिक, लेकिन इस प्रश्न बनता है कि भौगोलिक में मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो मूल शब्द भौगोलिक में भूगोल मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ है। और देखो एक शब्द लिखा हुआ है हृदय धन इक, यहाँ पे ऋषि आ गया, ऋषि आए तो आर बनेगा प्रथम स्वर। तो देखो आर कैसे बनेगा, ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे, आ जुड़ गया इसमें, आधा र, और ये द भी आधा हो जाएगा, अंतिम शब्द है ना ये द आधा। अब इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे, ये लो इक। अब इस आधे र को हम क्या करेंगे, ऊपर लगा देंगे। देखो हार्दिक, हार्दिक शब्द में मूल शब्द है हृदय। इसके बाद में देखो समाज धन इक, देखते पता लग गया होगा कि सामाजिक बनेगा, क्योंकि इसमें अ है, प्रारंभिक स्वर क्या है, अ है, तो आ बना देगा ये, और ये ऐसे के साथ ज आधा हो जाएगा, और एक पूरा मिलते ही ये छोटी ई और सामाजिक। तो इस तरीके से एक प्रत्यय के 3-4 शब्द आपने बनवाए। और देख लो बोले मर्म धन इक, तो ये अ है तो आ बन जाएगा, ये आधा होगा, लेकिन ये छोटी जुड़ते ही पूरा बन जाएगा और ये बन जाएगा मार्मिक। ये प्रत्यय जोड़ते हैं, एक शब्द लिखा हुआ है ईश्वर, और इसमें ये प्रत्यय मिलाएंगे। हमारा नियम क्या कहता है, यदि ई बड़ी ए हो तो आई बनेगा प्रारंभिक स्वर, आई बना देते हैं। ये ऐसे कैसे बीच वाले स्वरों में कोई परिवर्तन, ये अंतिम जो स्वर है इस स्वर में र, ये आधा हो जाएगा और ये के ऊपर चला जाएगा, ऐश्वर्य। बहुत बार पूछा जाता है ऐश्वर्य में मूल शब्द कौन सा होता है, मूल शब्द क्या है ऐश्वर्य में, ईश्वर, और प्रत्यय कौन सा, ये प्रत्यय लगने पर ही ईश्वर ऐश्वर्य में परिवर्तन हुआ है। और देखो एक उदाहरण है पृथा, और इसमें ये प्रत्यय जोड़ेंगे, तो देखो पृथा में अगर ये प्रत्यय जोड़े तो ये तो ऐसे कैसे बन जाएगा, ये आर जुड़ेगा इसमें और ये बन जाएगा पार्थ। तो पृथा में अगर ये जोड़े तो ये देखो आधा थ हो जाएगा, अंतिम आधा हो जाता है और ये इसमें जुड़ जाएगा। शूर, शूर में अगर ये जोड़े तो ये देखो बड़ा हुआ है, ये देखो औ हो जाएगा बड़ा हुआ तो, और ये शौर्य। इस तरीके से ये प्रत्यय में बनेंगे। अब हम देखो अप्रत्यय करेंगे। अप्रत्यय में देखो यदि मुनि में अप्रत्यय जोड़े तो देखो ऊ आ गया, मौन हो जाएगा, क्योंकि अंतिम आधा न होगा और अ मिलते ही पूरा हो जाएगा मौन। और प्रथा में अगर ऐप करे, यहाँ ऋषि आ गया तो यहाँ पे देखो आर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पार्थ। देखो पार्थ ही बन रहा था तो उसमें आधा आ रहा था, लेकिन पार्थ बना रहे, यहाँ पे क्या होगा, आधा ही आएगा आने को, लेकिन जैसे ही अप्रत्यय जुड़ेगा तो ये पूरा बन जाएगा। और देखो मनु शब्द है, यदि इसमें अ मिलाया जाए तो मानव बनता है, और यदि रघु में अप्रत्यय जोड़े तो क्या बनता है, राघव। तो इस तरीके से अप्रत्यय। अब पढ़ेंगे हम ई प्रत्यय। देखो ई प्रत्यय सरत शब्द लिखा हुआ है,
और यदि इसमें ई प्रत्यय मिलाया जाए तो देखो शुरुआत में ही क्या है, है, तो ए का क्या बन जाएगा, आ, और ये ऐसे के साथ थ आधा बनेगा। लेकिन जैसे छोटी की मात्रा होगा वो छोटी की लग जाएगी और ये बन जाएगा सारथी। एक शब्द है वल्मीक। देखो वल्मीक बहुत बार वाल्मीकि शब्द है ना, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। ई जोड़ेंगे, ए है तो आ हो जाएगा, ये ऐसे बीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं, और ये छोटी की मात्रा। देखो वाल्मीकि शब्द बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो वाल्मीकि कैसे लिखते हैं, देखो बड़ी की मात्रा तो मैं पे और छोटी की मात्रा क पे है। तो इस तरीके से ई वाले प्रत्यय, ए देखो ए प्रत्यय लिखेंगे हम। ए प्रत्यय में देखो अग्नि शब्द लिखा हुआ है। अब इसमें अगर ए प्रत्यय मिलाएंगे देखो क्या बनेगा, ए का तो आ बन जाएगा। और ये देखो ये क्या है, ये इसकी जो ई की मात्रा ये ग पे नहीं लगी हुई है, ये न पे लगी हुई है। ये जो ग है ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब ये जो अंतिम है वो अंतिम जो स्वर है ये आधा कर देंगे, ये लो आधा कर दिया। अब जो ये मात्रा है ये ऐसे कैसे लगा देंगे, तो अग्नि का क्या बनेगा, आग्नेय। एक शब्द लिखा हुआ है गंगा। गंगा में अगर ए प्रत्यय मिलाए तो ये देखो ए का आ और ये आधा, और इसमें ए जोड़ देंगे, ये बन जाएगा गांगे। एक शब्द है वृषणी। अब ये भी देखो ई की मात्रा इस पे लगी हुई है। अब ये आर, ये ऋषि है तो आर बनेगा। तो ये देखो ये बन जाएगा वार्ष्णेय। तो ये ए का हुआ। इस प्रकार से हमारे जो अयन और आयन शब्द है बहुत ही कम प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रत्यय शब्द के अंत में लगे हुए आएंगे, जैसे ओला है तो सीधे सीधे जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे, जैसे बतोला, सपोला, खटोला, ये अपने आप ही हमारे अंदर से ध्वनि निकलेगी। जैसे खटोला, बतोला, तो ओला प्रत्यय अंत में ध्वनि निकल जाएगी और हमें पता लग जाएगा इसमें ओला प्रत्यय। जैसे अक्कड़ प्रत्यय, भुलक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़, अक्कड़ अक्कड़ बाद में मूल शब्द अलग हो रहा है और प्रत्यय अलग हो रहा है। तो जितने भी प्रत्यय होंगे, जैसे एरा आ जाएगा, लुटेरा, सपेरा, घसेरा, एरा प्रत्यय लगा हुआ, तो हम उच्चारण के आधार पे ही हम इनका बता सकते हैं कि मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। जो प्रत्ययों की मुख्य बातें थी मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।